अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड बुखार क्या है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। सल्मोनेला एक जरासीम है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है और इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। मियादी बुखार क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है कि पिछले दौर में, पिछले ज़माने में इसकी सही तशख़ीस, सही इलाज ना होने की वजह से ये बुखार 2 से 3 हफ़्ते रहता था, इसलिए इसे मियादी बुखार कहा जाता है। ये बुखार एक मरीज़ से दूसरे सेहतमंद इंसान में दाखिल हो सकता है। और किस वजह से होता है? ये गंदा माहौल, मक्खियाँ और गर्द आलूद चीज़ें और जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसकी वजह से। इस मरीज़ के जरासीम जो है ना, इस बुखार के जरासीम पखाने के ज़रिए बाहर खारिज होते हैं। पखाने के ज़रिए बाहर खारिज होते हैं, वहाँ से ज़्यादातर मक्खियों के ज़रिए मुंतकिल होते हैं दूसरे इंसान में। बड़े बड़े नाखूनों की वजह से भी ये जरासीम इंसान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। बाज़ार से जो हम चीज़ें लाते हैं, मिठाई होगी, फ़रूट होगी, उसको बग़ैर धोए जब हम खाते हैं तो उनके ऊपर भी काफ़ी मक्खियों के जरासीम होते हैं, जिस वजह से टाइफाइड हो सकता है। इन सब असबाब को फ़ीको ओरल रूट कहते हैं। फ़ीको ओरल रूट, क्योंकि जरासीम पखाने के ज़रिए बाहर खारिज होकर फिर मुंह के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, मैदे में चले जाते हैं और इंटेस्टाइन को मुतासर करते हैं। जब ये जरासीम मैदे में जाते हैं तो मैदे में जाकर हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। जब खून में शामिल होते हैं तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर देते हैं। इस अमल को प्राइमरी एक्शन कहते हैं, प्राइमरी एक्शन। इस दौरान जरासीम गाल ब्लैडर यानी पित्ते में दाखिल होते हैं और वहाँ पे इनकी अफजाइश होती है, वहाँ पे इनकी बढ़ोतरी होती है, वहाँ पे इनका अफजाइश का अमल शुरू होता है। उसके बाद फिर भरपूर इंसानी जिस्म पर अमल करते हैं। इस अमल को सेकेंडरी बैक्टीरिया कहते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरिया। आगे आ जाता है इंक्यूबेशन पीरियड कि ये कितने दिन तक रहते हैं, कितने दिन तक असरअंदाज होते हैं, कितने हफ्ते तक रहते हैं। ये दाखिल होने के बाद, जिस्म में दाखिल होने के बाद 10 से 14 दिन के अंदर इनका असर बाहर आना शुरू हो जाता है। अब है टाइफाइड की अलामात क्या हैं, किस वजह से इसको देखा जा सकता है, किस बिना पर नोट किया जा सकता है कि बंदे को टाइफाइड है। इसमें अलामात ये नज़र आती हैं कि बंदे को तेज़ बुखार हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जिस्मानी थकावट हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, वज़न में कमी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, जिस्म पर सुर्ख धब्बे हो सकते हैं। और टाइफाइड में जिस्म में हर वक्त हल्का हल्का बुखार लाजमी रहता है। कंटिन्यूसली लो ग्रेड फ़ीवर, जो दिन में अक्सर औक़ात ज़्यादा होकर 104, 103, 105 तक जा सकता है। आगे आता है इसकी तशख़ीस का अमल कि इसको लैब में टेस्ट कराने के लिए कौन सा टेस्ट इसका कराना चाहिए। लैब में खून अगर भेजें तो कौन सा टेस्ट इसका कराना चाहिए। लैब में इसका जो टेस्ट भेजा जाता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड का जो टेस्ट किया जाता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट में 2 तरह के रिज़ल्ट आते हैं। एक होता है विडाल वीकली पॉजिटिव, यानी कि मामूली बुखार, थोड़ा बुखार, कम बुखार, और दूसरा आता है विडाल पॉजिटिव, यानी कि हाई फीवर, बहुत ज़्यादा असर करने वाला टाइफाइड बुखार। अब इसमें खून आलूद पखाना, ब्लडी पखाना, ब्लडी पेचेस भी हो सकते हैं, परफोरेशन भी हो सकता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन है वो फट भी सकती हैं उससे, और पेट फूल सकता है, पेट में गैस हो सकता है, और हमारे कान जो है ना, यहाँ पे सोजिश हो सकती है, और जो हमारे जॉइंट हैं यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, टखनों पे स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट जितने भी हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है टाइफाइड बुखार में, और हमारे वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। अब
اگلا مرحلہ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہے، ٹریٹمنٹ کتنے دن کرانی چاہیے اور کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اب اگر 10 سے 12 سال، 10 سال سے لے کر 20 سال کے درمیان بندہ ہے تو اس کو کیا دینا چاہیے ٹریٹمنٹ میں۔ اگر ویڈال ویکلی پازیٹیو ہے، کم بخار ہے، تو اس کو 7 دن کے لیے ٹریٹمنٹ دینی چاہیے اورل میڈیسن اور انجیکٹیبل فارم میں۔ اورل میڈیسن میں لائسوویٹ سیرپ ہے، ملٹی وٹامن ہے، اس میں وہ دینا چاہیے 2 ٹی اسپون BD صبح شام، اور اس کے ساتھ ریتھمو ٹیبلٹ آتی ہے ایزیتھرومائسین میں، وہ یا ایزومیکس کیپسول آتے ہیں ایزیتھرومائسین میں، وہ دینے چاہیے۔ 500 mg BD دینا چاہیے، ایک کیپسول صبح ایک شام کو۔ اس کے ساتھ ٹیبلٹ بخار ختم کرنے کے لیے، پین اور درد ختم کرنے کے لیے پیراسٹامول میں پیناڈول ایکسٹرا دینی چاہیے، 1 ٹیبلٹ TDS، 1 ٹیبلٹ صبح دوپہر اور شام 3 ٹائم دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ کانسٹیپیشن ختم کرنے کے لیے لیبریکس ٹیبلٹ آتی ہے، معدے کو ریلیکس رکھنے کے لیے لیبریکس ٹیبلٹ 1 ٹیبلٹ BD دینی چاہیے، 1 ٹیبلٹ صبح ایک شام کو۔ اب آتے ہیں انجیکٹیبل فارم میں۔ انجیکٹیبل میں آئیولین مینٹین کرنی چاہیے، آئیولین مینٹین کر کے انجیکشن 2 گرام BD صبح اور شام 2 ٹائم نارمل سلائن 100 ml میں لگانا چاہیے فار 7 ڈیز، 7 دن کے لیے۔ انجیکشن 2 گرام BD صبح شام نارمل سلائن میں صبح شام لگانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ڈیکاڈران انجیکشن نارمل سلائن میں ڈالنا چاہیے۔ 7 دن ٹریٹمنٹ مکمل کرنے کے بعد اگر پھر بھی فیور رہتا ہے تو پھر اگلے 7 دن مطلب 14 دن ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے۔ پھر 14 دن میں انشاءاللہ عز و جل جتنا بھی ہائی گریڈ فیور ہوگا ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہی ٹریٹمنٹ ہے اس کی ٹائیفائڈ کی، مکمل اور اوریجنل ٹریٹمنٹ یہی ہے۔